अंकित जैस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही अच्छे बीपीएससी टीआरई के जो भी स्टूडेंट तैयारी करते हैं उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। अभी जो बिहार के जो जितने भी स्टूडेंट हैं वो टीचर की तैयारी कर रहे हैं, वो अभी बहुत सारे परेशान हैं, उसी के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। अभी जो बीपीएससी के बच्चे जो टीआरई की तैयारी कर रहे हैं उनको अभी क्या करना चाहिए वो हम अपनी अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं। अभी इस बार हमने डीएलएड मेरा 24-26 सेशन था, इस बार 26 में मेरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अभी जो मेरा सीटेट में नंबर है 93 नंबर है, मतलब 93 नंबर है, उसी के मेरे साथ कुछ जो भी कुछ अनुभव है उस सभी को आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अभी बिहार के शिक्षक को जो तैयारी कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, जो अभी बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहा है, बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहा है, वर्तमान में उसे क्या करना चाहिए। देखिए, पहला पॉइंट तो आपको ये जानना होगा कि अभी जो बिहार का शिक्षा मंत्री है, बिहार का जो अभी कौन है शिक्षा मंत्री है, शिक्षा मंत्री जो है अभी है मिथिलेश तिवारी जी। कौन है? अभी है मिथिलेश तिवारी है। अभी जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं वो मिथिलेश तिवारी जी अभी कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं उसको आप जानिए। शिक्षा मंत्री जो कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं कि हम आपको प्री और मेंस दो को एग्जाम लेंगे, प्री भी लेंगे और मेंस भी लेंगे। अगर हम आपको बता दें प्री और मेंस, अगर शिक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं प्री और मेंस लेंगे, तो हम शिक्षा मंत्री से एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। जो बच्चे, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है वो डीएलएड करके आता है, कोई बीएड करके आता है, मान लीजिए कोई डीएलएड किया है, कोई स्टूडेंट डीएलएड किया है और कोई स्टूडेंट बीएड किया है, डीएलएड किया है और बीएड किया है, तो जो स्टूडेंट डीएलएड किया है वो तो पहला पॉइंट कि डीएलएड का एग्जाम पास करेगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, उसके साथ डीएलएड के बाद जो सीटेट का एग्जाम होता है, सीटेट का एग्जाम ये पास करेगा। उसके बाद क्या करेगा, वो प्री पास करेगा, बीपीएससी का जो प्री दिया गया है वो पास करेगा, प्री के बाद मेंस पास करेगा। इसमें भी क्या दिया गया है, जो 6 to 8 का टीचर बनता है, जो 6 to 8 का फॉर्म भरता है, वो क्या करेगा, पहले सीटेट पास करेगा, पहले तो बीएड का जो एग्जाम देता है वो पास करेगा, बीएड का एंट्रेंस का एग्जाम पास करेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, सीटेट का एग्जाम पास करेगा। सीटेट एग्जाम पास होने के बाद वो क्या करेगा, प्री का तैयारी करेगा। बीपीएससी जो बोल रहा है, अभी जो बिहार का शिक्षा मंत्री बोल रहा है मिथिलेश तिवारी जी, हम प्री और मेंस दोनों लेंगे। हम मिथिलेश तिवारी जी से यही क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप जो बच्चों को दिखा रहे हैं प्री और मेंस जो बोल रहे हैं दोनों एग्जाम लेंगे, तो आप बताइए, कोई स्टूडेंट, शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं प्री और मेंस दोनों लेंगे, हम कहना चाहते हैं कोई स्टूडेंट डीएलएड किया हुआ है और कोई स्टूडेंट बीएड किया हुआ है, और डीएलएड पास करना होता है, उसके बाद सीटेट पास करो, उसके बाद प्री पास करो, उसके बाद मेंस करो। आप कितना एग्जाम ले रहे हैं, 1, 2, 3 और 4 एग्जाम लेकर के आप कोई आईएएस का एग्जाम नहीं ले रहे हैं, यूपीएससी का आप एग्जाम नहीं ले रहे हैं, जो आप हमसे इतना सारा मतलब एग्जाम लीजिएगा। उसी तरह हो जाता है बीएड में। बीएड जो स्टूडेंट किया, पहला पॉइंट तो बीएड का एंट्रेंस पास करो, उसी तरह से डीएलएड में होता है, डीएलएड का एंट्रेंस पास करो। उसके बाद क्या करना पड़ता है, सीटेट पास करो, उसके बाद प्री पास करो। बीपीएस जैसे मिथिलेश तिवारी जी बोल रहे हैं प्री मेंस लेंगे, तो प्री भी पास करना होगा, मेंस भी पास करना होगा। उसी तरह से आपको सीटेट भी पास करना होगा। बीएड के लिए बीएड पास करो, उसके बाद सीटेट पास करो, प्री पास करो, उसके बाद मेंस पास करो। आपको बताइए 4 एग्जाम आप ले रहे हैं, और यूपीएससी का जो होता है, यूपीएससी जो आईएएस का एग्जाम होता है, आईएएस बोलिए या यूपीएससी बोलिए, इसमें भी 3 एग्जाम होता है। कितने एग्जाम होता है? 3 एग्जाम होता है। लेकिन आप जो बीपीएससी का एग्जाम ले रहे हैं, बीपीएससी टीआरई का जो एग्जाम ले रहे हैं, इसमें आप 4 एग्जाम ले रहे हैं। कितना एग्जाम ले रहे हैं? 4 एग्जाम ले रहे हैं। कहीं से भी ये बात उचित नहीं माना जाएगा कि आप 4 एग्जाम लिए। तो आप एक काम कीजिए कि डीएलएड का एंट्रेंस हटा दीजिए, डीएलएड का एग्जाम में बोलिए लेने के लिए, डीएलएड बोलिए किसी का क्वालिफिकेशन नंबर जिसका ग्रेजुएशन या इंटर में 50% है, उसे डीएलएड का डिग्री वो ले सकता है, ना कि डीएलएड का एग्जाम दे करके। डीएलएड में आप जो 1.5 लाख रुपया लेते हैं बिहार में, आप 1.5 लाख जो रुपया लेते हैं बिहार में, वो भी हटाइए, वो भी बोलिए नहीं लेने के लिए। और डीएलएड का जो उसके बाद जो सीटेट जो स्टूडेंट पास करते हैं उसको बोलिए सीटेट में पास करने के लिए। उसके बाद आप प्री मेंस ले लीजिएगा, सीटेट हटाइए, यहाँ पे से सीटेट हटा दीजिए, बीएड हटा दीजिए, डीएलएड हटा दीजिए, उसके बाद आप बोलिए कि प्री मेंस लेने के लिए, तो हमें भी मंजूर है। लेकिन ये कहीं से भी उचित नहीं है कि हमें जो कहा जा रहा है कि हम शिक्षा मंत्री जो मिथिलेश तिवारी जी जो अभी बोल रहे हैं कि हम प्री मेंस लेंगे शिक्षक को, तो आप यूपीएससी का एग्जाम नहीं ले रहे हैं, आईएएस का एग्जाम नहीं ले रहे हैं। आईएएस का एग्जाम में भी 3 एग्जाम होता है, लेकिन आप बीपीएससी टीआरई में बोल रहे हैं कि हम 4 एग्जाम लेंगे। ये कहीं से भी उचित नहीं है। इसीलिए हम आज आपको जानकारी देने के लिए आए थे कि आप सोच समझ कर लीजिए। आप अभी तक बताइए, आप जो बोले हम कि बिहार के हम शिक्षक रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं कि अभी हम बिहार के शिक्षक रह चुके हैं, बिहार के शिक्षक जो आप रह चुके हैं वो आप हमको बताइए कि आप किस चीज़ के रह चुके हैं, कब बने थे।
आप जब बिहार के शिक्षक जो बोल रहे हैं हम थे, तो बिहार के शिक्षक आप कब थे? जब मुखिया जो चुनता था, मुखिया जब बनाता था ना शिक्षक को, कुछ फंड वैकेंसी निकलता था तो मुखिया द्वारा डायरेक्ट वो मतलब शिक्षक बन जाते थे। आप मुखिया वाला शिक्षक है क्या? मिथिलेश तिवारी जी जो है, मिथिलेश तिवारी जी जो है, तिवारी जी क्या है, मुखिया वाले टीचर है। न कि एक भी एग्जाम पास किया, न वो डीएलएड किए होंगे, न वो बीएड किए होंगे, डायरेक्ट उसका बहाली हो गया था मुखिया पे। मुखिया पे क्या होता है, तो ग्रेजुएशन किए हैं, 12th किया। इससे पहले 2000 ईस्वी के आसपास में ये प्रचलन था, अभी ये प्रचलन नहीं है। 2005-6 के आसपास भी यही प्रचलन था, 2012 के आसपास भी। उसके बाद से ये क्या हुआ कि कुछ एग्जाम लेने पर बीएड डीएलएड आ गया, तो उसी तरह से आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन हम मिथिलेश तिवारी जी से ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि बिहार का आप जो शिक्षक थे, तो आप बताइए कि आप प्री मेंस दिए थे? आप कोई भी एग्जाम हमको बता दीजिए। आप सीटेट पास किए थे? नहीं पास किए थे। डीएलएड का एंट्रेंस पास किए थे? नहीं पास किए। डीएलएड किए थे? नहीं किए थे। बीएड किए थे? नहीं किए थे। कुछ भी नहीं किए थे। लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि हम बीपीएससी तैयारी, जो भी बीपीएससी का शिक्षक बनने के लिए आए हैं, उससे हम 4 एग्जाम लेंगे, कहीं से भी ये उचित नहीं माना जाएगा। आप ये चीज़ भी समझिए कि बीपीएससी का जो टीचर की तैयारी करता है बच्चा, तो पहला पॉइंट ये 3 एग्जाम पास करता है। डीएलएड का एंट्रेंस पास करो, पहला पॉइंट डीएलएड का वो बच्चा एंट्रेंस पास करता है। उसके बाद डीएलएड का जो मेन एग्जाम सेंटर होता है, तो डीएलएड भी एग्जाम पास करता है। उसके बाद सीटेट पास करता है। अगर कोई बच्चा बीएड किया तो वो स्टेट पास करता है। उसके बाद आप बोल रहे हैं कि प्री लेंगे, तो ये आप 5 एग्जाम जो आपसे हमसे लेना चाहते हैं, 4 एग्जाम, वो कहीं से भी उचित नहीं माना जाएगा। इसीलिए हमारे सभी स्टूडेंट से यही मांग है कि आप जल्द से जल्द ये आंदोलन छेड़िए और मिथिलेश तिवारी जी को अपने पद से हटाने, इस्तीफा देने की मांग किया जाए। क्योंकि मिथिलेश तिवारी जी के पास कोई अकल की नाम की चीज़ नहीं है। वो सीधा समझते हैं कि बच्चा मूर्ख है, जो हम बोल देंगे वही होगा। ऐसा नहीं होता है मेरे भाइयों। जो मुखिया के समय मिथिलेश तिवारी जी मुख्यमंत्री बनते, अभी हम मिथिलेश तिवारी जी को एक चैलेंज देना चाहते हैं, जो वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री हैं। मिथिलेश तिवारी जी को हम 10 क्वेश्चन देंगे, और 10 क्वेश्चन में मिथिलेश तिवारी जी अगर हम एक भी क्वेश्चन मेरे को सही जवाब दे देता है, तो हम उसका प्री मेंस का स्वीकार कर लेंगे। विद मिथिलेश तिवारी जी, अगर आपको ये शर्त मंजूर है तो हम आपके साथ है, प्री मेंस आप जरूर लीजिए। लेकिन आप ऐसा कीजिएगा नहीं, क्योंकि आप प्री मेंस सीधा बोल रहे हैं कि आप तो पढ़े लिखे हैं नहीं। आप बोल दीजिए एजुकेशन का क्या होता है, एजुकेशन का फुल फॉर्म आपको नहीं पता होगा, बीएड का फुल फॉर्म नहीं आपको पता होगा, डीएलएड का फुल फॉर्म नहीं पता होगा, सीटेट का फुल फॉर्म नहीं पता होगा। आप बोल रहे हैं कि हम प्री मेंस लेंगे। प्री मेंस आप किस हिसाब से ले रहे हैं, ये हमें भी बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। और हमारे चैनल के माध्यम से अंकित जीएस अकेडमी के हिसाब से आपको सारी तैयारी किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। मिथिलेश तिवारी जी आप ध्यान से देख लीजिए, आपको अगर करना है तो आप बीएड डीएलएड सीटेट हटा दीजिए, उसके बाद आप प्री मेंस ले लीजिए, हमें मंजूर है। लेकिन ये कहीं से भी उचित नहीं माना जाएगा कि आप बीएड भी लीजिएगा, डीएलएड भी लीजिएगा, उसका एंट्रेंस भी लीजिएगा, सीटेट भी लीजिएगा, उसके बाद आप बोलिएगा कि प्री मेंस दोनों लेंगे, आप यूपीएससी का एग्जाम ले लें। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर आप एक चीज़ और हम आपको बता दें कि अगर मिथिलेश तिवारी जी चाह रहे हैं कि हम 4 गो एग्जाम ले, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनिएगा। अगर मिथिलेश तिवारी जी चाह रहे हैं कि अगर हम 4 गो एग्जाम ले, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। अगर मिथिलेश तिवारी जी बोल रहे हैं जो हम 4 गो एग्जाम लेंगे बिहार के शिक्षक का, आप यूपीएससी का सैलरी देते हैं 1.5 लाख रुपया। कितना देते हैं? 1.5 लाख रुपया देते हैं। आप हमको बताइए कि बिहार के शिक्षक का कितना सैलरी देते हैं? 40 से 45 हज़ार देते हैं। उसमें भी आप बोलते हैं कि जनगणना का काम करो, जनगणना का पूरा रिपोर्ट लाओ। ऐसा नहीं होता है। चुनाव प्रचार में आप भेज देते हैं, चुनाव में जो पोलिंग एजेंट बनाते हैं तो वो भी शिक्षक को ही बनाते हैं। लेकिन आप यूपीएससी के जो 3 एग्जाम होता है उसको नहीं बनाते हैं। आप जो बोल रहे हैं कि हम आईएएस की तरह एग्जाम लेंगे, शिक्षक ही आईएएस बनाते हैं, आपकी बात को हम मानते हैं, शिक्षक ही आईएएस बनाते हैं। लेकिन आपको भी तो जितना सेक्रेटरी, जितना बंगला गाड़ी सब जो आईएएस को मिलता है, वो भी आप शिक्षक को दीजिए। 4 एग्जाम या 5 एग्जाम दीजिए, प्री मेंस इंटरव्यू को आप जोड़ दीजिए। लेकिन जितना फैकल्टी आप आईएएस को देते हैं, यूपीएससी को देते हैं, उतना फैकल्टी आप बिहार के टीचर को भी दीजिए। उसके बाद आप प्री मेंस का एग्जाम दीजिए। लेकिन ऐसा आप कीजिएगा नहीं, क्योंकि जो आपको बोला जा रहा है वही आप किए जा रहे हैं। तो अपने पद से आप इस्तीफा दीजिए। नहीं, अगर आपको समझ में आ रहा है कि बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए एजुकेशन के लिए, बिहार के बच्चों के लिए, बिहार के बच्चों के भविष्य के बारे में आप कुछ नहीं जान रहे हैं, तो आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। इसी सब के बारे में आज हमको आपको जानकारी देना था। इसीलिए थैंक यू। जय हिंद भारत। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप इन सभी चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं, हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।